नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी 2025 के अंदर जिस तरीके से मार्केट का व्यू हमें दिखाई दे रहा है कि लगातार क्या है, मार्केट साइडवेज ही चलता जा रहा है, कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। अभी मार्केट का कोई रेंज नहीं बन पा रहा है, ना ही तो नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। तो मार्केट अभी क्या है, रेंज बाउंड के अंदर ही फंसा हुआ है। जब तक बजट नहीं आएगा और अमेरिका के अंदर बिल्कुल नई प्रेसिडेंट के रूल रेगुलेशन स्टार्ट नहीं होंगे, तब तक मार्केट क्या है, एक ट्रेंड नहीं पकड़ सकता। इसलिए क्या है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी हमने एक क्योरी बनाई है, आप भी बना सकते हैं, और काफी आइडेंटिफाइड करने के बाद हमने इस क्योरी को जो आपके सामने किया है। करंट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी मेरे को ऐसे शेयरों को लेना है जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक शेयर की रियल प्राइस होती है। प्राइस टू अर्निंग लेस देन इंडस्ट्री पी, यानी कि मेरे को जो उसका प्राइस चल रहा है उसका जो पी है इंडस्ट्री पी से नीचे होना चाहिए। और मैंने 30 साल और 5 साल का जो पी है वो मैंने क्या है, 5 साल और 3 साल का पी नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ पकड़ने की कोशिश करी है। प्रमोटर होल्डिंग 40% अब, और उसके बाद में एफआई और डीआई मैंने 1-1% दिया है। तो अभी मैं इसको क्योरी को अगर क्या रन करता हूं, तो रन करने के बाद में मेरे पास में टोटल जो कंपनी निकल के आती है वो 38 कंपनी निकल के आती है। करीब 9 से 8 हजार कंपनी जो भी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, उनमें से केवल मेरे पास में 38 कंपनी ही निकल के आई है। अभी मैं इन कंपनियों के अंदर जैसे क्या है, कुछ एक कंपनियों पर नजर डालने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं के एन आर कंट्रैक्शन के ऊपर अगर मैं जाता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्केट कैप करीब करीब 9 हजार करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस देखोगे आप इसका तो 320 है, और हाई इसका 415 है, और लो इसका 237 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप अच्छी खासी है, 48% है। पब्लिक होल्डिंग केवल इसके अंदर 14% है। तो आप देख सकते हैं कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इसका जो प्राइस है वो 320 चल रहा है। लेकिन इसके अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग देखो सबसे पहले कि डीआई और एफआई की पोजीशन कितनी भयानक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं डीआई की होल्डिंग 29%, यानी 30% के करीब करीब दिखाई दे रही है, और एफआई की होल्डिंग भी करीब 7% दिखाई दे रही है। यानी कि कंपनी के अंदर काफी दम है और स्ट्रॉन्ग कंपनी ये हमें दिखाई दे रही है। रिजर्व देखोगे आप इसके पास में अच्छा खासा 4 हजार करोड़ इसके पास में रिजर्व भी है। डेट देखोगे तो इसके पास में डेट इसके पास में ज्यादा नहीं है, 1400 करोड़ के आसपास हमें डेट इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हमें दिखाई दे रही है। तो आप इस कंपनी की तरफ अपनी नजर रख सकते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे डिप में आप बाय करके अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। स्टॉक पीस का देखोगे तो 8 का चल रहा है, और इंडस्ट्री पीस का कितना 22 का चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपने सेक्टर के अंदर अपनी कंपनियों से जो इसकी हम पेयर कंपनी है उनसे इसका पी जो है कितना डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये बिल्कुल अभी बाइंग पोजीशन के आसपास ही खड़ा हुआ है। जो 237 इसका लो है, और इसका 320 लो अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी के अंदर आप छोटे छोटे डिप में बाय करते हो। 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है, लॉन्ग टर्म थोड़ा होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने का व्यू है तो 15% 20% रिटर्न आपका आसानी से बन जाएगा। और आपका व्यू अगर 2 से 3 साल का है, तो इस कंपनी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम इसका प्राइस इस दौरान में नॉर्मल से नॉर्मल 900 से 1000 रुपए के बीच होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी पर आप नजर बना के रख सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं। अपनी रिसर्च भी करें, चेक करें, और उसके बाद ही इसके अंदर बाइंग पोजीशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं देखता हूँ, जिसका पी अगर मैं नजर डालता हूँ, तो आपका 5 साल का पी देखते हैं तो इसका डाउन ट्रेंड में मीडियम पी से डाउन दिखाई दे रहा है। 3 साल का देखता हूँ तो ये भी हमें बिल्कुल एकदम डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, और 1 साल का देखता हूँ तो डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। जब कोई भी पी, किसी भी कंपनी का जो पी होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड से मीडियम पी से ऊपर भी जाता है, और मीडियम पी से नीचे भी जाता है। जैसे कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि मीडियम पी के ऊपर जाता है, फिर मीडियम पी के नीचे आया, फिर मीडियम पी के ऊपर जाता है, फिर मीडियम पी के नीचे आया, उसके बाद मीडियम पी के ऊपर गया। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो अभी इसका पी जो है मीडियम पी से डाउन चल रहा है, और जब ये मीडियम पी से ऊपर जाएगा तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या है, 2 से 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर प्रॉफिट की तरफ आसानी से आ जाएगा। तो इस कंपनी पर आप नजर बना कर रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं इसमें से कोई भी अगर कंपनी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मैं यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ जाता हूँ। पहले डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ आया हूँ। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर भी, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 5000 करोड़ के समथिंग आसपास ही दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस इसका जो 272 दिखाई दे रहा है। हाई इसका 405, लो इसका 236, और ये अभी लो के आसपास ही हमें ट्रेड करती हुई
दिखाई दे रही है। इसकी आरओसी आरओई देखो कितनी बेहतरीन है, 25% इसकी आरओसी और आरओई इसकी 20% है। फेस वैल्यू आप देखोगे अच्छी खासी 10 की है, जो काफी चल के स्प्लिट हो सकता है। प्रमोटर होल्डिंग देखो कितनी, आप डीआई और एफआई होल्डिंग देखो अच्छी खासी। डीआई होल्डिंग हमारे को जो दिखाई दे रही है वो करीब 5% और एफआई दिखाई दे रहे हैं 14% के आसपास, यानी कि कंपनी काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिजर्व देखोगे आप 1900 करोड़ इसके पास में दिखाई दे रहा है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास 537 करोड़, यानी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ही हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी की तरफ बड़ी आसानी से आप जा सकते हो। अगर आपका व्यू 2 से 3 साल का है तो ये प्राइस मिनिमम कुछ भी नहीं है, तो 1000 से 1200 के बीच में जाने की इसका हमें संभावना दिखाई दे रही है। अगर मीडियम पी की तरफ मैं जाता हूं तो मीडियम पी में भी आप देख सकते हैं कि इसका जो मीडियम पी है वो बिल्कुल मीडियम पी से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद में मैं 3 साल का देखता हूं तो 3 साल का भी आप देख सकते हैं कि मीडियम पी से नीचे है, और 1 साल का देखता हूं तो ये भी मीडियम पी से नीचे काफी ज्यादा जा चुका है। तो इस कंपनी पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं और इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें, जो माइक्रो कैप कंपनी होती है, माइक्रो कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं ये तेजी से ऊपर जाती हैं और तेजी से नीचे आती हैं। लेकिन जिसके अंदर एफआई और डीआई बैठे हुए होते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि 9-10 हजार कंपनियां लिस्टेड है मार्केट के अंदर। सभी कंपनियों के अंदर डीआई और एफआई नहीं होते हैं, केवल डीआई एफआई उन्हीं कंपनियों के अंदर अपना स्टेक बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं अपने पोजीशन को, जो कंपनी स्ट्रांग होती है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफआई होल्डिंग और डीआई होल्डिंग इस छोटी सी कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है। अगर आपका व्यू 2 से 3 साल का तो पैसा बनेगा, आप इस कंपनी के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम जाते हैं। जैसे मानकर यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल भी एक क्या हॉस्पिटल है ये, जो दिल्ली एनसीआर या इंडिया के अंदर अभी काफी जगह ये अपनी धीरे धीरे ग्रोथ को बिल्डअप करता जा रहा है। तो अभी मैं मार्केट कैप देखता हूँ इसकी 4000 करोड़, यानी कि अच्छी खासी मेरे को इसको दिखाई देता है। करंट प्राइस इसका 441 चल रहा है, जो अभी काफी अच्छी खासी गिरावट में आ चुका है। 366 इसका लो है और इसका हाई है 693। उसके बाद में फेस वैल्यू पर एक नजर डालते हैं तो फेस वैल्यू अच्छी खासी 10 की दिखाई दे रही है। और उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग भी आप देखोगे तो 61% अब अभी हमें दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग बहुत ही कम है, 17%। एफआईडीआई देखोगे आप, डीआई देखते हो तो 11%, यानी समथिंग 12% के आसपास, और एफआई देखते हो तो 10% के आसपास हमें दिखाई दे रही है। तो यानी कंपनी काफी स्ट्रांग और मजबूत है। और हॉस्पिटल मेडिकल के अंदर तो आगे चल के काफी ग्रोथ इनके अंदर होना ही होना है। रिजर्व देखोगे आप तो रिजर्व इसके पास में है 846 करोड़, यानी अच्छा खासा रिजर्व भी इसके पास में हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आरओसी आरओई देखोगे इसकी तो आप देख सकते हैं आरओसी 23 से 24% के आसपास है। आरओई इसकी जो है 21 से 22% के समथिंग हमें दिखाई दे रही है। तो इन कंपनियों पर आप नजर बना कर रखें, लॉन्ग टर्म का आप व्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी होती हैं कि इन कंपनियों के अंदर क्या है, गिरावट आएगी, तेजी से आएगी, और जब ये अप ट्रेंड में आएंगे तो तेजी से जाएंगे। तो इन कंपनियों के अंदर कभी भी एक साथ में आप बाइंग पोजीशन ना लें, छोटे छोटे डिप में बाय करें। जैसे कि कैपेसिटी है, रिटेलर होते हैं जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो 5-10 शेयर खरीदते हैं, तो सबसे पहले अगर मान के चलो मेरा भी 50 शेयर खरीदने का है तो मैं सिर्फ 10 शेयर खरीदूंगा। उसके बाद में 5% की गिरावट पे फिर 5 खरीदूंगा, 10% की गिरावट पे फिर 10 खरीदूंगा। तो इस तरीके से आप अपना एक टारगेट रखें, उसका व्यू बना के रखें, उसके बाद ही आप बाइंग पोजीशन लें। अगर मैं इसके मीडियम पी की तरफ जाता हूं तो मीडियम पी भी आप इसका देख सकते हैं कि मीडियम सी इसका 5 साल का काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। उसके बाद में आप 3 साल को देखोगे तो 3 साल का भी इसका काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं 1 साल का तो ये भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में है। अब ये कंपनी अगर सपोर्ट लेगी तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगी, उसके बाद में अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगी तो फिर ये ज्यादा ज्यादा यहाँ से सपोर्ट लेगी। क्योंकि जब इसका पी चलता है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 5 साल का पी, अभी 5 साल के पी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो हाई पी जाता है वो करीब करीब 43 तक जाता है, और जो डाउन पी जाता है वो करीब करीब 29 तक जाता है। और इसका जो अभी करंट पी चल रहा है आप देख सकते हैं, जो इसका करंट पी चल रहा है अभी आज की डेट में 32 चल रहा है। तो यानी कि 29 पी तक और गिर सकती है ये कंपनी, यानी कि जो इसका लो पी आ रहा है 5 साल का वो करीब करीब इसका जो आ रहा है 29 आ रहा है, और इसका जो अभी करंट पी चल रहा है वो 33 चल रहा है। तो यानी कि ये कंपनी जो है यहाँ तक गिरने की इसकी संभावना है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पी से ज्यादा गिरने की इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड जो होता है 29 का है, और जो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 43 का। आप यहाँ पे खरीदो और यहाँ पे बेचो,
यानी कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा आप बेच के निकल जाओ, आपका 30 से 40% का रिटर्न आसानी से 5 से 6 महीने के अंदर बन जाएगा। तो ऐसी कंपनियों पर नजर बना कर रखें। नेक्स्ट कंपनी में जाता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये मैंने क्योरी बनाई, इस क्योरी के अंदर एक आप अच्छे अच्छे शेयरों को छांट सकते हैं और धीरे धीरे इनमें बाइंग पोजीशन दे सकते हैं। आप भी ऐसी क्योरी बनाएं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।